पर आधारित 50 प्रश्नों की पूरी लिस्ट यहाँ तैयार है। इसमें आपकी सभी शर्तों का पालन किया गया है। सांचौर, दूदू, अनूपगढ़ और नीम का थाना को जिला नहीं माना गया है। राम राम सा दोस्तों, राजस्थान की वीर धरा के वो तथ्य जो आपको किताबों में कम और परीक्षाओं में ज्यादा देखने को मिलते हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं राजस्थान जीके का ये शानदार सफर। 1 प्रश्न, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा को कब घोषित किया गया था? उत्तर 1981 में। व्याख्या, चिंकारा एक बहुत ही सुंदर और फुर्तीला वन्यजीव है जिसे छोटा हिरण भी कहा जाता है। इसे राज्य पशु का दर्जा मिलने के बाद इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए गए। यह मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी रेतीले भागों में पाया जाता है। 2 प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? उत्तर अमलानंद घोष। व्याख्या, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र थी। यहां से जुते हुए खेतों के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। 1952 में इसकी खोज ने राजस्थान के प्राचीन इतिहास को दुनिया के सामने रखा। 3 प्रश्न, राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तर प्रोसोपिस सिनेरेरिया। व्याख्या, खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है और इसे 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसकी पत्तियां चारे के रूप में और फल सांगरी सब्जी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यह रेगिस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन रेखा है। 4 प्रश्न, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? उत्तर आयड़ या बेड़च नदी। व्याख्या, उदयपुर के पास स्थित इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग तांबा गलाने की कला में निपुण थे और यहाँ से भारी मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं। यह ग्रामीण संस्कृति का एक बड़ा केंद्र थी। 5 प्रश्न, गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? उत्तर 1981 में। व्याख्या, इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है और ये जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। ये पक्षी अब विलुप्ति की कगार पर है, इसलिए इसे बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसे स्थानीय भाषा में हुकना या गुधनमेर भी कहते हैं। 6 प्रश्न, बैराट सभ्यता का संबंध किस काल से माना जाता है? उत्तर मौर्य काल। व्याख्या, जयपुर के पास स्थित बैराट से सम्राट अशोक के शिलालेख और बौद्ध मठों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की बीजक की पहाड़ी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर का ही हिस्सा था। 7 प्रश्न, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल कब घोषित किया गया? उत्तर 1948 में। व्याख्या, राजस्थान भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से है जिसने आज़ादी के तुरंत बाद अपना राज्य खेल घोषित कर दिया था। प्रदेश में बास्केटबॉल की कई बेहतरीन अकादमियां हैं जिन्होंने देश को महान खिलाड़ी दिए हैं। यह खेल युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। 8 प्रश्न, बागौर सभ्यता किस जिले में स्थित है? उत्तर भीलवाड़ा। व्याख्या, कोठारी नदी के किनारे स्थित बागौर से पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। यहाँ की खुदाई से मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म पाषाण उपकरण बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। 9 प्रश्न, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर किस त्योहार का मुख्य आकर्षण है? उत्तर गणगौर। व्याख्या, घूमर को नृत्यों का सिरमौर और राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें लहंगे के घेर और हाथों के संचालन का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलता है। 10 प्रश्न, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर झुंझुनू। व्याख्या, झुंझुनू में कांतली नदी के तट पर स्थित इस स्थल से लोहे को गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। ये लौहयुगीन सभ्यता का एक बहुत ही समृद्ध केंद्र था। यहाँ से प्राप्त लोहे के तीर और भाले उस समय की सैन्य शक्ति को दर्शाते हैं। 11 प्रश्न, राजस्थान के राज्य वाद्ययंत्र अलगोजा में कुल कितनी बांसुरियां होती हैं? उत्तर 2। व्याख्या, अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है जिसमें 2 बांसुरियों को एक साथ मुंह में रखकर बजाया जाता है। इसमें एक बांसुरी पर स्वर कायम रखा जाता है और दूसरी पर धुन बजाई जाती है। यह लोक गायकों का सबसे पसंदीदा वाद्य यंत्र है। 12 प्रश्न, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? उत्तर V.N. मिश्र। व्याख्या, उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित ये स्थल ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का केंद्र है। यहाँ से एक विशाल दुर्ग जैसी संरचना और बुना हुआ कपड़ा मिला है। यह आहड़ संस्कृति से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। 13 प्रश्न, राजस्थान का राज्य कवि किसे माना जाता है?
उत्तर सूर्यमल्ल मीसण। व्याख्या। बूंदी के दरबारी कवि सूर्यमल्ल मीसण ने वीर सतसई के माध्यम से आज़ादी की अलख जगाई थी। उनकी रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं और राजस्थानी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। उन्हें मिश्रण उपनाम से भी जाना जाता है। 14 प्रश्न। नूह सभ्यता किस जिले में स्थित है? उत्तर भरतपुर। व्याख्या। भरतपुर की रूपा रेल नदी के किनारे स्थित नूह से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। यहां से प्राप्त यक्ष की मूर्ति विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय लोग जाख बाबा कहते हैं। यह मौर्य और कुषाण काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 15 प्रश्न। राजस्थान दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर 30 मार्च। व्याख्या। 1949 में इसी दिन बड़ी रियासतों के विलय के साथ वृहत राजस्थान का गठन हुआ था। यह दिन राजस्थान की एकता, वीरता और गौरवमयी संस्कृति का प्रतीक है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं। 16 प्रश्न। गिलुंड सभ्यता का संबंध किस संस्कृति से है? उत्तर आहड़ संस्कृति। व्याख्या। राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे स्थित गिलुंड से पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। यह आहड़ संस्कृति का एक प्रमुख उपकेंद्र था। यहाँ की खुदाई से काले और लाल रंग के मृदभांड बड़ी मात्रा में मिले हैं। 17 प्रश्न। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का फूल किस महीने में खिलता है? उत्तर मार्च अप्रैल। व्याख्या। रोहिड़ा के फूल बसंत ऋतु के आगमन पर खिलते हैं और इनका रंग गहरा केसरिया या लाल पीला होता है। इसे रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए श्रेष्ठ होती है। इसे 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा मिला। 18 प्रश्न। रंगमहल सभ्यता किस जिले में स्थित है? उत्तर हनुमानगढ़। व्याख्या। हनुमानगढ़ के पास स्थित रंगमहल से कुषाणकालीन और पूर्व गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ की खुदाई डॉक्टर हन्ना रेड के नेतृत्व में एक स्वीडिश दल ने की थी। यहाँ से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां और बर्तन अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। 19 प्रश्न। राजस्थान का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भरतपुर। व्याख्या। भौगोलिक रूप से राजस्थान के पूर्वी छोर पर स्थित होने के कारण इसे प्रवेश द्वार की संज्ञा दी गई है। ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा से सटा हुआ है। यहाँ का लोहागढ़ किला इतिहास में कभी भी जीता नहीं जा सका। 20 प्रश्न। ओझियाना सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? उत्तर भीलवाड़ा। व्याख्या। भीलवाड़ा के बदनोर के पास स्थित ओझियाना बनास संस्कृति का एक पहाड़ी स्थल है। यहाँ की खुदाई से सफ़ेद रंग से रंगे हुए बैल की मूर्तियां मिली हैं। यह आहड़ संस्कृति के प्रसार को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। 21 प्रश्न। राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? उत्तर महारावल जैसल। व्याख्या। 1156 ईस्वी में भाटी राजा जैसल ने त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी थी। पीले पत्थरों से बना ये शहर आज दुनिया भर के पर्यटकों का केंद्र है। इसे रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। 22 प्रश्न। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। व्याख्या। कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ये स्थल तांबे के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ से तांबे के मछली पकड़ने के कांटे और बाणाग्र मिले हैं। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। 23 प्रश्न। झीलों की नगरी उदयपुर को पूर्व का वेनिस किसने कहा था? उत्तर कर्नल जेम्स टॉड। व्याख्या। उदयपुर की झीलों और महलों की सुंदरता से प्रभावित होकर इतिहासकार कर्नल टॉड ने इसकी तुलना इटली के वेनिस शहर से की थी। पिछोला और फतेह सागर झीलें इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। 24 प्रश्न। संभरी या सपादलक्ष किस राजवंश का मूल स्थान माना जाता है? उत्तर चौहान राजवंश। व्याख्या। सांभर झील के आसपास का क्षेत्र सपादलक्ष कहलाता था, जहां चौहानों ने अपनी पहली राजधानी अहिछत्रपुर नागौर बनाई थी। वासुदेव चौहान को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। यहीं से चौहानों का प्रसार अजमेर और दिल्ली तक हुआ। 25 प्रश्न। राजस्थान का हृदय अजमेर किस पहाड़ी पर बसा है? उत्तर बीठली पहाड़ी। व्याख्या। अजमेर का तारागढ़ दुर्ग इसी बीठली पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे गढ़ बीठली भी कहते हैं। अजयराज चौहान ने इस शहर को सुरक्षित स्थान पर बसाया था। ये धार्मिक और सांस्कृतिक संगम का सबसे बड़ा केंद्र है। 26 प्रश्न। नगर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर टोंक। व्याख्या। टोंक के उनियारा के पास स्थित इस स्थल को प्राचीन काल में मालव नगर कहा जाता था। यहाँ से मालव जनपद के हजारों सिक्के मिले हैं। यह प्राचीन राजस्थान के आर्थिक वैभव को दर्शाता है। 27 प्रश्न। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है?
उत्तर कालीबंगा। व्याख्या: कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां है। यहाँ से दोहरे जुते हुए खेत, लकड़ी की नाली और भूकंप के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। यह सभ्यता हड़प्पा-कालीन संस्कृति का एक विकसित नगर था। 28 प्रश्न: नगरी सभ्यता किस जिले में स्थित है? उत्तर चित्तौड़गढ़। व्याख्या: चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी को प्राचीन काल में मध्यमिका कहा जाता था। यह शिवी जनपद की राजधानी थी और यहाँ से बौद्ध व वैष्णव धर्म के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। कर्नल टॉड ने भी यहाँ के स्मारकों का वर्णन किया है। 29 प्रश्न: रेड सभ्यता को प्राचीन राजस्थान का टाटानगर क्यों कहा जाता है? उत्तर सिक्कों के विशाल भंडार के कारण। व्याख्या: टोंक जिले में स्थित रेड से एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। यहाँ से 3000 से अधिक आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। यह प्राचीन काल का एक बहुत बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र था। 30 प्रश्न: राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम किस शैली में गाया जाता है? उत्तर मांड शैली। व्याख्या: मांड शैली राजस्थान की एक विशिष्ट गायन शैली है जो जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में विकसित हुई। इस गीत के माध्यम से परदेस गए पति को वापस बुलाने की मनुहार की जाती है। ये राजस्थान की अतिथि सत्कार की परंपरा का प्रतीक है। 31 प्रश्न: तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर लूनी नदी। व्याख्या: बाड़मेर जिले में स्थित तिलवाड़ा से उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पशुपालन के साक्ष्य इसे बागौर के समान महत्वपूर्ण बनाते हैं। यह मरुस्थलीय क्षेत्र की एक प्राचीन बस्ती थी। 32 प्रश्न: राजस्थान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भीलवाड़ा। व्याख्या: भीलवाड़ा में कपड़ा मिलों की संख्या सबसे अधिक होने के कारण इसे ये उपाधि दी गई है। यहाँ तैयार होने वाले वस्त्र देश विदेश में निर्यात किए जाते हैं। इसे वस्त्र नगरी के नाम से भी गौरव प्राप्त है। 33 प्रश्न: ईसवाल सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्राचीन लोहा गलाने के उद्योग के लिए। व्याख्या: उदयपुर जिले में स्थित ईसवाल से लोहे के विशाल भंडार और भट्टियां मिली हैं। यह मौर्य काल से लेकर मध्यकाल तक लोहे के उत्पादन का एक बड़ा केंद्र रहा था। इसे प्राचीन औद्योगिक नगरी भी कहा जा सकता है। 34 प्रश्न: थार का घड़ा किसे कहा जाता है? उत्तर चंदन नलकूप। व्याख्या: जैसलमेर जिले में स्थित यह नलकूप मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। तपते रेगिस्तान के बीच यहाँ से निकलने वाला शीतल और मीठा जल किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये लाठी सीरीज क्षेत्र का हिस्सा है। 35 प्रश्न: जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर साबी नदी। व्याख्या: यह स्थल जयपुर जिले में स्थित है और यहाँ से रथ के पहियों के साक्ष्य मिले हैं। ये लौहयुगीन सभ्यता का एक केंद्र था जहाँ से काले रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसका नाम जोधपुर शहर से अलग है, यह याद रखना जरूरी है। 36 प्रश्न: राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर को क्यों कहा जाता है? उत्तर मूंगफली उत्पादन के कारण। व्याख्या: गुजरात के राजकोट की तरह बीकानेर के लूणकरणसर में भी मूंगफली की रिकॉर्ड पैदावार होती है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु मूंगफली की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यह उत्तरी राजस्थान का एक प्रमुख कृषि केंद्र है। 37 प्रश्न: गुरारा सभ्यता से किस प्रकार के सिक्के मिले हैं? उत्तर आहत पंचमाग्ड सिक्के। व्याख्या: सीकर जिले में स्थित गुरारा से 2700 से अधिक चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह अंकित हैं। ये प्राचीन काल के मुद्रा शास्त्र के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। 38 प्रश्न: राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? उत्तर चंबल नदी। व्याख्या: चंबल को बारहमासी नदी होने के कारण और राजस्थान की प्यास बुझाने में इसके बड़े योगदान के कारण कामधेनु कहा जाता है। यह नदी अपने ऊबड़ खाबड़ बिहड़ क्षेत्रों के लिए भी जानी जाती है। इसका प्राचीन नाम चरमणवती था। 39 प्रश्न: भीनमाल सभ्यता की खुदाई किसने करवाई थी? उत्तर आरसी अग्रवाल। व्याख्या: जालौर जिले में स्थित भीनमाल एक प्राचीन व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने भी यहाँ की यात्रा की थी और इसे पीलोमोलो कहा था। यहाँ से यूनानी सुराही के अवशेष भी मिले हैं। 40 प्रश्न: रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? उत्तर बटाडू का कुआं। व्याख्या: बाड़मेर जिले में स्थित इस कुएं का निर्माण संगमरमर के पत्थरों से बहुत ही कलात्मक ढंग से किया गया है। रेगिस्तान के बीच इसकी भव्य बनावट इसे जलमहल जैसी उपाधि देती है। यह वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। 41 प्रश्न: तरखानवाला डेरा सभ्यता किस जिले में स्थित है? उत्तर श्री गंगानगर। व्याख्या: ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसार को दर्शाता है।
यहाँ से प्राप्त अवशेष सरस्वती दृशद्वती नदियों की घाटी में फली फूली सभ्यताओं की कड़ी को जोड़ते हैं। यह राजस्थान के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पुरातात्विक स्थल है। 42 प्रश्न, राजस्थान का पंजाब सांचौर क्षेत्र को अब जो तहसील है क्यों कहा जाता है? उत्तर, 5 नदियों के प्रवाह के कारण। व्याख्या, पंजाब की तरह इस क्षेत्र में भी 5 छोटी नदियों का प्रवाह तंत्र होने के कारण इसे ये उपनाम मिला है। ये क्षेत्र कृषि और डेयरी के मामले में बहुत समृद्ध है। यहाँ की जलवायु और उपजाऊ भूमि इसे विशेष बनाती है। 43 प्रश्न, डडीकर सभ्यता कहाँ स्थित है? उत्तर, अलवर। व्याख्या, अलवर जिले में स्थित डडीकर से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र रॉक पेंटिंग्स मिले हैं। ये चित्र गुफाओं की दीवारों पर बने हुए हैं और आदिमानव के जीवन की झलक दिखाते हैं। ये राजस्थान के सबसे प्राचीन मानव आवासों में से एक है। 44 प्रश्न, राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर, उदयपुर। व्याख्या, अपनी सुंदर झीलों, पहाड़ियों और हरियाली के कारण उदयपुर की तुलना कश्मीर की वादियों से की जाती है। यहाँ की जलवायु साल भर सुहावनी रहती है, जो पर्यटकों को लुभाती है। इसे सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। 45 प्रश्न, कुराड़ा सभ्यता किस लिए जानी जाती है? उत्तर, औजारों की नगरी। व्याख्या, नागौर जिले में स्थित कुराड़ा से ताम्र उपकरणों का विशाल भंडार मिला है। यहाँ से प्राप्त तांबे के औजारों की विविधता और संख्या इसे ताम्रयुगीन संस्कृतियों में विशेष स्थान दिलाती है। इसे प्राचीन औजारों की खान भी कहते हैं। 46 प्रश्न, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को सूर्यनगरी क्यों कहा जाता है? उत्तर, सूर्य की तेज किरणों के कारण। व्याख्या, जोधपुर में साल के अधिकांश दिनों में आसमान साफ रहता है और धूप तेज खिली रहती है। मेहरानगढ़ किले से शहर का नीला दृश्य और उस पर पड़ती धूप इसे सन सिटी का खिताब दिलाती है। यह मारवाड़ की राजधानी रहा है। 47 प्रश्न, लाछुरा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? उत्तर, भीलवाड़ा। व्याख्या, आसींद तहसील के लाछुरा से शुंग और कुषाण काल की मिट्टी की मोहरें और बर्तन प्राप्त हुए हैं। यह स्थल मेवाड़ क्षेत्र की प्राचीन बसावट को समझने में मदद करता है। यहाँ की खुदाई से ऐतिहासिक काल के कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। 48 प्रश्न, राजस्थान का खजुराहो किराडू मंदिर किस वास्तुकला शैली में बने हैं? उत्तर, महामारू शैली। व्याख्या, बाड़मेर जिले के किराडू मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों और बारीक नक्काशी के लिए खजुराहो के समान माने जाते हैं। ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यहाँ की शिल्पकला देखने लायक है। 49 प्रश्न, पचमाता सभ्यता का संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है? उत्तर, बनास संस्कृति। व्याख्या, राजसमंद जिले में स्थित पचमाता आहड़ संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की खुदाई से शंख की चूड़ियाँ, कीमती पत्थर और टेराकोटा के मनके मिले हैं। यह स्थल प्राचीन व्यापारिक संपर्कों की ओर संकेत करता है। 50 प्रश्न, राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को क्यों कहा जाता है? उत्तर, चारों ओर रेतीले सागर के कारण। व्याख्या, जिस प्रकार अंडमान द्वीप चारों ओर समुद्र से घिरा है, उसी प्रकार जैसलमेर चारों ओर से रेत के विशाल समंदर धोरों से घिरा है। दूर दूर तक फैली रेत इसे एक रेगिस्तानी द्वीप का आभास देती है। यह अपनी शांति और अनूठे भूगोल के लिए प्रसिद्ध है। हाथों की लकीरों पर नहीं, माथे के पसीने पर यकीन रखो, सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय राजस्थान, जय हिंद।